माई सेल्फ चप्पू। आई लव यू। मैंने सोचा है आज अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वाह। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला रोशन करूं, ऋतिक रोशन के राकेश रोशन। फिर मैं सोचता हूँ गर्मी बड़ी है, रोशनदानी कर देता हूँ। अच्छा अर्चना जी, मेरा भाई जो कप्पू, आपको तो मिलता रहता है ना, कैसा कर रहा है वो? बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? अंदर की बात बताऊं? बाहर लोग हंसते हैं उसकी बातों पे। बेकार है। मैं तो उसको बोल रहा हूँ कोई ढंग का काम खोल ले, जैसे मैंने खोला। देखो मैंने गाड़ियों का शोरूम खोल लिया। मैं तो कहता हूँ आप भी एक अच्छी सी गाड़ी ले लो। कब तक बच्चों के आई कार्ड दिखा के उनकी स्कूल वैन में सफर करती रहोगी? पकड़े जाओगे किस दिन? मैं कहता हूँ। ओह माय गॉड, गाड़ी तो मैं ले आया, इसकी चाबी तो मैं अंदर ही भूल गया। ओह माय गॉड। जीजू कितनी बार बोला है कि जल्दी निकला करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। तो हमने भी कितनी बार तुमसे कहा है खुद के लिए कोई घटिया सा लड़का ढूंढ लो ना यार। मैं घटिया सी लड़की को देखूं भी ना। अच्छा, तुम उसको नहीं देखोगी, वो तुमको नहीं देखेगा, शादी कैसे होगी यार तुम्हारी? कोई लड़का लाओ अपने जीवन में ताकि आज के बाद तुम्हारे सारे खर्चे वो उठाए। मैं किसी और लड़की को अपने खर्चे उठाने नहीं दूंगी। मैं आज की लड़की हूँ। ओहो हो, तुम आज की लड़की हो, लेकिन लड़का तुम्हें कल वाला ही मिलेगा। क्योंकि आज के लड़के के पास इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। सीधा लेफ्ट स्वाइप मारेगा तुमको लड़का। सुंदर मैं भी हूँ, ओके? वो तो आप मेरे स्टाइल को बनने नहीं देते हो। मतलब मुझे भैंस में बिठा के कॉलेज भेजते, सो एम्बैरेसिंग। बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं लगता है, हर भैंसिया से पूछा हमने। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे एम्बैरेसिंग लगता है। तुम हो कौन? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया? अपनी शक्ल देखो, इतनी सी हो तुम, लेकिन अनाज इतना खाती हो। इतना खाती हो तो इतनी सी हो, खुद को देखा है कभी? लोग बादाम भिगो के खाते हैं, ये गोदाम भिगो के खाते हैं। एक बात बताओ, सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहां से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। वाह बुरी वाह। अरे मुंगेरी लाल की छठी औलाद, सपने तुम देख रही हो अभी यहाँ। सपना मैंने देखा था आज सुबह कि आप मुझे कार गिफ्ट कर रहे हो। कार खरीदने के बारे में तो हम भी अर्चना जी काफी वक्त से सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं। वाह, 4 दिन पुरानी अखबार लेने वाले कार खरीदने की बात कर रहे हैं। हट। एक तो ये दो भाई ना हर मामले में टांग अड़ाने की जो इनकी आदत है ना, हो ना हो लंगड़े आम को भी इन्होंने टांग अड़ा के लंगड़ा किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे लड़के को ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थोड़े जैसे मुंह वाली साली रखी है, मुंह तो तोड़ेगी हमारा ये। बच्चा यादव गाड़ी ले लो, कंपनी का ऑफर चल रहा है। वाह जीजू, कार मिली, खरीद लो। आपकी मैं एक ही तो साली हूँ, प्लीज खरीद अपनी एक साली के लिए, इतना तो कर ही सकते हो जीजू। देखो, जब क्यूट नहीं हो तो बनने की कोशिश मत करो। लेकिन कार तो क्यूट है ना जीजू। हाँ, लेकिन ये कैसे ले ले? हमें फैमिली कार चाहिए। तो इसमें कौन सा मुद्रा चल रहा है? फैमिली कार ही तो है। पता कौन सी कंपनी की है? टीको जोनिया कंपनी की गाड़ी है ये। टीको जोनिया। टीकू जूनिया? या इस कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं है। पता ही नहीं तुम्हें? ये कंपनी पहले बिस्कुट बनाती थी। एक दिन उसका बिस्कुट चाय में डूब के ऐसे मर गया, सदमे में अभी गाड़ियां बनानी शुरू कर दी उन्होंने। टीको जोनिया, गिव सम रिस्पेक्ट। बिस्कुट डूब गया तो कार बना रहे हैं, या कहीं उनकी ब्रेड डूब गई होती तो जहाज ही बना देते। ओए मुटल्ले,
उन्हें ज्यादा हंसा ना कर, हंस हंस के फैलता जा रहा है। थोड़ा दुखी रहा कर, परेशान रहा कर, वैसे ही खुशी में मर जा तू, थोड़ा पतला रहेगा तू। अच्छा जीजू जैसे भी ये रहने दो, तुम ये बताओ ये टीकू जूनिया कंपनी किस देश की कंपनी है? डैडर, डेडर। DADAR, डैडर। दादर 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 मुंबई में है। तो दादर फॉरेन देश कब से हो गया? जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो फॉरेन है कि नहीं? अच्छा जीजू छोड़ो ना, चप्पू इसके गाड़ी के कुछ फीचर्स तो बताओ। फीचर्स तो ऐसे है ना, जानोगे तो दंग रह जाओगे। हाँ तो हमको दंगाना है, बताओ। इधर आओ, इस गाड़ी से तुम उतर भी सकते हो। वाह वाह। इधर आ जा, इधर आ जा, फटने लगा ये। जीवन सफल हो गया हमारा आज ये फीचर जान के, मोक्ष प्राप्त हुआ है हमें। ऐसा आदमी है ये। उतर तो हम किसी भी गाड़ी से सकते हैं ना? ऐसे नहीं बोल सकता था तू, ये मेरे को इतना जलील करने की क्या जरूरत थी? उतर किसी भी गाड़ी से सकते हो, लेकिन तुम्हें चढ़ने दे कोई तब ना। इस गाड़ी का देखो, इसमें तुम इधर से चढ़ो, उधर से उतरो, उधर से उतरो, इधर से चढ़ो, समझ में आया? ओ इतना ज्ञान आपका खानदान लाता कहां से है यार? आप लोग कोई पर्वत पे जाके विलुप्त क्यों नहीं हो जाते? चलो भूरी बहुत हुआ। जीजू एक मिनट, ये गाड़ी में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स हैं? 15 एयर बैग्स है इसमें। अच्छा या। कहां कहां लगे हैं एयरबैग? अभी लगाए नहीं, अभी लगाने हैं, 1 सेकंड। इधर आओ, ये लो। तुम 20 भी फुला सकते हो, तुम्हारे ऊपर जितना फुलाओ उतनी सेफ्टी। ये लो, डैडी मेड एयर बैग। ओ रंगीन आदमी, एयरबैग नहीं है, गुब्बारा है, हमको पता है। ओए, ये इसका यूनिक फीचर है, समझ में आया? यूनिक फीचर? हाँ, ये तुम बैलून लेके जाओ। इसमें क्या है, तुम लोग अपना कभी भी हैप्पी बर्थडे भी बना सकते हो, और भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएं तो लोग बोलने आते कि हैप्पी एक्सीडेंट टू यू। कंपनी से आते 4 लोग। एक्सीडेंट कौन बनाता है? कौन आता है ऐसे? डराना नहीं मेरे को ऐसे करके, मेरे को डराता है उस बोल के। एक्सीडेंट कौन बनाता है? अरे किसी महान आदमी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद तुमसे खुद पूछे तू है कौन? बड़ा है। 1 सेकंड, इस बात का एक्सीडेंट से क्या लेना देना? मैं तेरे को महान आदमी के विचार बता रहा हूं और तेरे को एक्सीडेंट की पड़ी है, नेगेटिव कहेंगी। देखिए, गाड़ी में एयर बैग है, हवा आपको उसमें डालनी पड़ेगी। हम क्यों डालेंगे? ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत है। तुम चाहो ना, तुम किसी ट्रक में एज ए एयर बैग सिलेक्ट हो सकते हो। आप कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे? आपको किसी ने बताया नहीं कि ग्राहक भगवान समान होता है? तो मेरे को तू यमराज क्यों लग रहा है बे? जीजू लुक, ये तो स्टीयरिंग व्हील निकल गई। ये बाहर आ गया। ये देखो, ये गाड़ी का इंटरनेशनल वीजा लगा हुआ है। कल को आप अमेरिका जाते हो, इधर से निकाल के इधर चलाने लग जाओ, उस हिसाब से ये गाड़ी। ये गाड़ी लेके हम अमेरिका क्यों जाएंगे? क्या कर रहे हैं? नहीं। क्या कर रहा है? अंग्रेज इधर आके मसाला बेच सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, तू अमेरिका नहीं जा सकता कहीं के? रेसिस्ट कहीं के? तेरे जैसे लोगों की वजह से आज मैं इसके साथ खड़ा हूं, वरना आज मैं एंजेलिना जोली के साथ जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, ये कर रहा होता मैं। हो गया? बाकी है, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जूली पागल कस्टमर आ गए सुबह सुबह मेरे पास। ठीक है, तो जाके ये गाड़ी एंजेलिना जोली को बेचो। जीजू हम कहीं और से गाड़ी ले लेंगे। नहीं। अरे रुको तो सही, गेट आउट। अरे रुक जाओ, रहना यही है। यहाँ रहेंगे तो ऐसा गाड़ी वाड़ी आती रहेगी, कहीं बाहर जाएंगे ना वहाँ साइकिल भी नहीं आएगी। ट्राई किया है, ट्रस्ट मी। गाड़ी क्या एवरेज देती है? इतना बड़ा शो है, एवरेज बातें करना लाउड नहीं है। एवरेज
एवरेज का मतलब है 1 लीटर में गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है। तुझे शर्म नहीं आती? हैं? बीच बाजार में यंग गाड़ी की एवरेज पूछ रही है। देखो गाड़ी बहुत किफायती है, गैस पे चलती है। नहीं 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 नहीं, ये गैस वाली गाड़ी मुझे पसंद नहीं। गैस वाला जीजा रख सकती है तू? गैस वाली गाड़ी में तेरे को प्रॉब्लम है? बकवास कर रहे हो भाई साहब, क्या है? हमारी गैस को छोड़िए आप। आपकी गैस हम कैसे छोड़ दे भाई? मैं तो कहता हूँ आपकी गैस आप भी मत छोड़िए। आपकी ये गाड़ी में स्टेपनी अपनी कहाँ रहती है? मतलब डिक्की में के नीचे रहती, कहाँ रहती है? स्टेपनी किराए पे दी हुई है, उसका वैसे भी ज्यादा काम है नहीं। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, काम नहीं का क्या मतलब? पंक्चर हो गई तो? नेगेटिव। और देखा, हर बात में गाड़ी पंक्चर हो गई तो डायरेक्ट एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। अरे जितनी शुभ आपके अकेले की सोच है ना, पूरे संसार की सोच भी इतनी शुभ नहीं हो सकती। कमाल है आप, वाह, एक्सीडेंट करवा दिया। देखिए, इस गाड़ी से आप रातों रात अमीर भी हो सकते हैं। कैसे? किडनैपिंग का बिजनेस शुरू कर दो। ओए! हम किडनैपिंग क्यों करेंगे? एक तो मैं अमीर होने का आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर से एटीट्यूड। ले लो, ये बता रहा हूं मैं। टीको जूनिया गाइस, ऐसी गाड़ी कहीं मिलेगी नहीं। टीको जूनिया ओनली लिमिटेड एडिशन। नहीं, ऐसा क्या है गाड़ी में? फॉग लाइट वॉग लाइट है? तुझे धुंध में बाहर जाके क्या करना है? पहले ही अपने घर में अंधाधुंध लगा हुआ है तू। ठीक है झोपड़े। ये फॉग लाइट छोड़िए, मुझे नहीं लगता इस गाड़ी में म्यूजिक भी होगा। Forget क्यों about नहीं है म्यूजिक इसमें भी? वाओ, यू मीन टू से टीको जूनिया की गाड़ी में म्यूजिक नहीं है? ये तो मतलब टीको जूनिया में अगर म्यूजिक नहीं होगा तो फिर किसमें होगा भाई? it. किसमें होगा? कहाँ? मतलब कहाँ? टीको जूनिया में म्यूजिक किसमें? एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई जिंदगी, तो गन की बात। आप खाली इसको एक बार बोल दो कि तुम में म्यूजिक नहीं है, ये हम शुरू कर देती है। उल्लू समझा आपने हमको? या आप अपने मुंह से गा रहे थे, हमने सुना? मैं गा रहा था क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ। 3 साल से मैं सीख रहा हूँ, 4 साल से रियाज कर रहा हूँ। जल्दी बोलो, ऐसी स्पोर्ट्स कार कहीं मिलेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्पोर्ट्स कार है। ये इसका टायर निकालो, ऐसे ऐसे खेलो, ऐसे ऐसे करके। स्पोर्ट्स कार नहीं तो और क्या है? हम गाड़ी का टायर निकल के ऐसे 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 क्यों करेंगे? वाह, कमाल का बात कर रहे हैं यार। और वैसे भी रुकिए, आपकी तो एक गाड़ी के टायर पुराने लग रहे हैं हमें। पुराने नहीं गाइस, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड है, महंगे है ये। किसी भी टोल नाके से निकलते हैं, इनसे पैसा नहीं लेते, इनको ऐसे सैल्यूट मारते हैं कि ओ सेम टायर, वैसे। ये जो आपने बात अभी कही, इसे हमें बिलीव करना है कि अब गाली गलौज शुरू करें? तो अपने जीजू को समझाते क्यों नहीं? जो फीचर इस गाड़ी में है वो तेरे में भी नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। कौन सा फीचर? इधर आओ। इसका आप शीशा भी चढ़ा सकते हो। शीशा हम हर गाड़ी का चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे। तुम उधर जाओ, उधर जाओ। इस गाड़ी में तुम वो भी कर सकते हो। वो क्या? अरे नहीं 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 नहीं। अरे ये गाड़ी में कैसे ये सब? मतलब खाना गाड़ी में कैसे खा सकते हैं? वो तो गरम गरम घर पे ही खाना चाहिए। गाड़ी में जीजू, क्या है ना, मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे बातें समझ आती है। जो शर्म के मारे जो लाल लाल हो रहे हैं ना, अब म्यूजिक की बात कर रहे थे ना। पहले हमें लगता था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें यकीन हो गया है नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब आपकी बातें सुन के ना गाड़ी में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है हमें। और बताइए। और सब ठीक ठाक, आप बताइए। हम कह रहे हैं कि गाड़ी के बारे में और बताइए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, हाईवे पे कुछ सेक्सी चुड़ैल आपको दिखती है, ब्रेक नहीं लगानी। क्यों 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 ऐसा क्यों? आगे आगे चुड़ैल रहती है, पीछे 3-4 लौंडे रहते हैं। पहले तो उतरते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मारते, पैसे भी छीन लेते। आदमी को गिल्ट रहता है, एक तो कैरेक्टर से गिरे, ऊपर से पैसे भी छीने, थप्पड़ भी खाए। नहीं 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 नहीं, मेरे जीजू ऐसे नहीं है। सुना? नहीं नहीं, वो बिना थप्पड़ के भी पैसे दे देते हैं। सुना सुना। तुमसे तो ना हम बाद में बात करते हैं।
ये गाड़ी है कितने का यार, प्राइस क्या? 7 लाख रुपए। क्या 7 लाख? लेकिन वो पेपर पे तो 2 लाख लिखा हुआ है। ऑन पेपर तो 2 लाख की है। ऑन पेपर मतलब On paper ऑन 2 पेपर लाख की मतलब या ऑन पेपर चाहिए आपको, ये लो 2 लाख की गाड़ी ऑन पेपर। हम यहाँ पे घर घर खेलने नहीं आए हैं कि पेपर की गाड़ी लेंगे हम, हमें तो ऑन रोड चलती फिरती गाड़ी चाहिए। तो 7 लाख रुपया दो। 4 लाख ना अच्छी कंपनी की गाड़ी आ जाती है। वो हवा में उड़ती है? हैं? ये हवा में उड़ती है? नहीं, ये भी नहीं उड़ती। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो उड़ती है। मैं क्या अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। कल को केबीसी आ रहा है, बच्चन साहब ने मेरे को पूछा कि बताइए बहन और भाई ये गाड़ी उड़ती है, तो मेरे को जवाब तो आना चाहिए कि नहीं? तो मैं गाड़ी पक्की समझूं? जीजू ले लो, बड़ी क्यूट सी गाड़ी है, ले लो ना प्लीज। आपकी एक ही तो साली है, मतलब ले लो ना। कॉलेज में मेरी रेपुटेशन बन जाएगी। जीजू प्लीज ले लो। अरे काहे का प्लीज? एक तो हमारी बीवी बकवास, ऊपर से साली बगड़ बकवास। गाड़ी ले तो किसके लिए ले? दीदी को बड़ा जॉन एब्राहम मिला है ना। बकवास बंद कीजिए और कार की बात कीजिए। अब बताओ, तो तुम सुबह सुबह नाश्ते में कौवा खा के आई हो क्या? काव 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 किए जा रही हो। एक बार के लिए अगर हम सोच भी लें गाड़ी हमें लेनी है तो यार ये 7 लाख, मतलब कुछ लोन वोन का इंतजाम हो सकता? यूं तुम मुझे 7 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 7 लाख का लोन दिलवा देता हूँ। लेकिन 7 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो हम आपसे लोन लेते ही क्यों? लोन तो तुम बैंक से ले रहे हो ना। हाँ, लेकिन फिर आपको पैसे दे क्यों? क्योंकि गाड़ी मेरे से ले रहे हो। अरे लेकिन पैसे अगर आपको दे रहे हैं तो हमें लोन की जरूरत क्या है यार? अरे यार लोन तो गाड़ी के लिए ले रहे हो, पागल थी तू। अरे ये क्या बोल रहा है? कुछ बात तुम्हारे समझ में आ रही है? नहीं जीजू। अरे तो कॉलेज क्यों जाती हो तुम? क्यों जाती हो? क्यों पढ़ाई लिखाई करती हो? एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाली साली मिली है हमें। जीजा जी खुद अलजेब्रा जैसे हैं, तो साली तो लगेगी ना आउट ऑफ सिलेबस। देखो गाड़ी ले लो जल्दी, देर हो रही है। कैश पेमेंट दो, गाड़ी 2 लाख में उठाओ। चलो हाँ? हाँ? कैश दो, 2 लाख गाड़ी उठाओ। चलो गाड़ी से तुम नहीं उठाए जाओगे। अरे चलो। वाह वाह वाह, क्या 2 लाख तो फिर तो रेडी है यार। एक मिनट रुक जाओ। दे दो दे दो दे दो दे दो। 2 लाख में दे रहे हैं 7 लाख की गाड़ी। ये लो 5 से 0 और लगाना, तेरा क्या जा रहा है? ये लो। थैंक यू। आहा, बाय। आओ भूरी जरा गाड़ी को चेक कर ले। हाँ हाँ। अच्छी दिख तो रही है। कॉलेज वॉलेज ले जाओगी? अच्छी तरह से देखो देखो डिक्की देखो। विक्की कैसी है ये? ये एक मिनट। ये तो गाड़ी, ये कौन, क्या है ये तो अपना गाड़ी का मालिक है, रमेश। ये डिक्की में क्या कर रहा था? अरे ये गाड़ी बेच नहीं रहा था, मेरे को खाली थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा। आपके कन्विंस के 2-3 निशान दिख रहे हैं गर्दन पे इसकी। ये बोल क्यों नहीं रहा? अरे पहले बहुत बोला था, फिर मैंने इसके सर पे थोड़ा सा थोड़ा मारा, मुझे लगता नाराज है, तभी नहीं बात कर रहा। इतनी सी बात के लिए आपने हथौड़ा मार दिया? इतनी सी बात के लिए नहीं मारा। जब मेरे साथ बात कर रहा था मेरे को था मेरा पापा कमिश्नर है, मैं कहा इतना शो ऑफ, मैंने टन करके मार दिया। ये पुलिस कमिश्नर का बेटा है। तो क्या हुआ, आप ही गाड़ी के मालिक हो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं है मालिक। ये छोड़ो, नहीं चाहिए गाड़ी, हमारा चेक वापस दो। बोनी का चेक वापस नहीं हो सकता अभी, मैं बता रहा हूँ। अनिल कपूर का हो सकता होगा, बोनी का नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, ये रही गाड़ी आपकी, मैं जा रहा हूँ, चेक मेरा है। नहीं तुम ऐसे कैसे जा सकते? तुम्हारे बोनी के चक्कर में, टिकट पे मैं जा रहा हूँ। बोनी के चक्कर में जीजू को फांसी हो जाएगी। और क्या? ए नहीं, क्या क्या? हाँ तो अगर लाश पुलिस कमिश्नर की बेटी की है, आप गाड़ी के मालिक को, तो फांसी तो आप ही को लगेगी ना। नहीं, हम मालिक कैसे हैं? हमने गाड़ी अपने लिए थोड़ी ना ली है, तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए लिए। तुम्हारी गाड़ी है ये, तुम्हारी है। चेक तो आपके नाम का, तो आप मालिक हुए ना। गाड़ी एक तुम्हारी। मिनट यार, इतने की फांसी के लिए इतना चिल्ला रहे हो यार। मैं तुमको आइडिया देता हूँ, तुम लोग 50-50 फांसी ले लो। ये लटकेगा, तुम मर जाना। क्या बोलते हो? लटकना ही है हाँ तो 2-1 खून और कर लेते हैं। भाई हेलो, 1 मिनट। सिर फाड़ दिया मेरा। हैं? तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक अरे मिनट। इसको तो हम भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वाह, मेरा पब्लिक में इतना क्रेज।
ओए, अर्चना जी, आज हमारे शो पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो कमाल के एक्टर तो हैं ही, लेकिन वो जिस फैमिली से आ रहे हैं ना, वो फैमिली मेरे दिल के बड़ी करीब है। और उनके साथ जो यहाँ पे आ रही हैं, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने टैलेंट से हमें काफी इंप्रेस किया है। सो प्लीज वेलकम नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी फिल्म चॉपस्टिक्स की लीड कास्ट मिस्टर अभय देओल एंड मिथिला पालकर। वेलकम मिथिला पाजी, वेलकम। मिथिला और अभय के लिए जोरदार तालियां। पाजी, मिथिला, आप हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं जब से नई दुकान खुली है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पाजी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू। और मिथिला, यू आर किलिंग। थैंक यू। वेलकम, आइए बैठिए प्लीज। पाजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। सनी पाजी बहुत बड़े मार्जिन से जीते। ठोको भी ताली यहाँ पे। अबे और मिथिला की फिल्म जो है चॉपस्टिक्स, ये नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अर्चना जी, आपको पता है चॉपस्टिक्स क्या होती है? इतना ही पता है कि जिससे चाइनीज खाना खाया जाता है वो चॉपस्टिक्स होती है। और दो डंडियां जो होती हैं, उसे थोड़ा थोड़ा खाते चावल एक एक चावल का दाना पकड़ भी के। नहीं आता उसमें। एक एक दाना भी नहीं आता एक्चुअली। उससे मेरे बाल भी बन सकते हैं। हाँ एक्चुअली That's a good idea. वो एक्चुअली ना, Multi-purpose। हाँ मल्टीपर्पज होता है वो। पता क्या है, ये चॉपस्टिक्स से खाना जो होता है, ये उस समय ठीक है जब आपको बहुत कम भूख लगी है, नाम मात्र भूख लगी है, और टाइम भी खुला है आपके पास। ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, कम हाँ। खाना आता है, हाँ। खाने का टाइम 3 घंटे में इतने से चावल खाओ। हाँ, इतने। और अगर ज्यादा भूख लगी हो जैसे आपको लगती है, फिर तो जाता है वो दाल में चावल मिक्स करके ना, आधा किलो का पूरा गोला बना के पूरा मुंह के अंदर। अबे फिल्म में वैसे आपका क्या किरदार है? मैं एक कॉनमैन प्ले कर रहा हूँ इसमें। अच्छा जी। इसकी गाड़ी चोरी हो जाती है और फिर वो मुझे हायर करती गाड़ी लेकर आने के लिए, वापस वाह। ढूंढने के लिए। मैं वही पूछना चाहता था एक्चुअली। फिल्म का नाम भले ही चॉपस्टिक है, ना तो अबे शेफ का रोल कर रहे हैं, ना इसमें कहीं हम लोग को चाइनीज खाना नजर आ रहा है। एक्चुअली मेरा शेफ का ही रोल है। शेफ का रोल है? कॉनमैन है जिसका पैशन है कुकिंग। वाह, हाँ, तो वो कुकिंग भी करता है और चोरी भी करता है। वो टाइटल फिर तो जाता है। मुझे लगा मिथिला टाइटल की- जाता है चॉपस्टिक्स, क्योंकि चॉपस्टिक्स उसको इस्तेमाल करना आता है लेकिन इसको नहीं आता है। ओके। शुरुआत में जो किरदार मैं निभा रही हूँ, उन्हें शी कांट यूज चॉपस्टिक्स। अच्छा। तो वो सीख रही है चॉपस्टिक्स यूज अच्छा। करना। कैसे कैसे यूज करते हैं? मुझे कभी नहीं आया खाना उससे। नहीं, ये 3 उंगलियों का खेल है बस। अच्छा इट्स जस्ट यू टू कैच इट बिटवीन योर 2 चॉपस्टिक्स एंड अच्छा। आपको स्लो खाना अगर सीखना हो तो फिर चॉपस्टिक से अरे खाइए आप। कपिल ने कांटे छुरी से खाना सीखा नहीं है। पर हाँ, मुंह ये नहीं भरता ना, जब chopsticks तक का मुंह नहीं भर इस्तेमाल जाता वैसे करके आदमी हाँ, निकलता नहीं पूरा। chopstick से तो नहीं भरेगा। इसलिए आपने देखा ना कि चाइनीज लोग, जापानीज लोग हमेशा पतले होते हैं। हाँ, How do you actually, think? हाँ। कोई 1 घंटे में 6 चावल खाएंगे तो पतले ही होंगे। है ना? अपने तो एक चम्मच में 250 ग्राम चावल अंदर जाते हैं। तो अपना मिथिला, पहली बार मुलाकात हुई आपसे। कहाँ रहती हैं आप? मुंबई में? दादर। आई स्टे इन लोखंड वाला। हाँ, तेरे से Good। बहुत दूर। आते हो कभी आप? बहुत दूर, इससे बिल्कुल दूर नहीं ही आती रहना। मैं। आया करो, अच्छी जगह। आई विल थिंक अबाउट इट। बड़ी क्यूट है मिथिला। हाँ, कि तेरे को तो क्यूट लग रही है। देखो, जो आदमी ऊपर वाले ने खूबसूरती दी, तारीफ करनी चाहिए। क्यों बाजी? कि नहीं मिथिला? अच्छा तो course, लगता है ये of लड़कियों को course। कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो, कि नहीं? श्योर। ये ऊपर ऊपर से सीरियस मूव बना के, अंदर तो बड़ी खुश है। अंदर आदमी होता है। इससे पहले भी मिथिला ने कट्टी बट्टी और कारवा जो है बड़ी कमाल की फिल्में की हैं। इस फिल्म में आपका वैसे किरदार क्या है? एक तो आपकी कार गुम हो जाती है। मेरी कार गुम हो जाती है। मैं मतलब मैं औरंगाबाद से आई हूँ अच्छा जी। मुंबई, और बड़ी ही शाय सी, अंडर कॉन्फिडेंस सी लड़की है। अच्छा जी। और जिस दिन वो गाड़ी खरीदती है उसी दिन उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इनके कैरेक्टर की हेल्प लेके तो प्यार व्यार भी होता है बाद में आपको हीरो के साथ? वो आपको फिल्म देखना देखनी पड़ेगा। पड़ेगी आपको।
वेरी गुड, स्मार्ट आंसर भी। बंदे ठीक है, उतनी प्रमोशन करते हैं जितनी चाहिए। अच्छा, कारवां में इनके साथ इरफान खान थे, मिथिला के साथ। अभी चॉपस्टिक्स में जो है अबे देओल है, और दोनों ही कमाल के एक्टर हैं। मिथिला, आपको ऐसे डर नहीं लगा था यार, इरफान खान अबे देओल? नहीं, डर तो बहुत लगा था इरफान खान के साथ, उनके साथ काम करने में। तो मतलब मैं से इट वाज लाइक अ फिल्म स्कूल फॉर मी। अच्छा। और वो इतने फनी है, अगर आप किसी ने कारवा देखी है तो वो उस फिल्म में काफी फनी है, एंड विद अ स्ट्रेट फेस वो डायलॉग डिलीवर करते हैं, और बहुत विटी, बहुत फनी। और मैं हंस देती थी, मतलब मुझसे नहीं होता था। तो इट टुक मी अ व्हाइल, पर बहुत मजा आया उनके साथ काम उनके घर नहीं आई कभी आप इरफान के? नहीं, क्यों? सेम बिल्डिंग में रहते हैं। सेम मैं बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, अबे फिल्म के ट्रेलर में ना एक डायलॉग बोलते हैं कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। हाँ जी। तो अबे आप इस हिसाब से क्या है, क्योंकि नाप तो आप किसी को कॉपी करते हैं, ना किसी का कुछ भी चुराते हैं, आपका एक ओरिजिनल स्टाइल है, तो आप अपने आप को कौन सा आर्टिस्ट बोलेंगे? नॉन आर्टिस्ट। नॉन मॉडर्न, वेरी मॉडर्न। अच्छा, फिल्म में अबे और मिथिला के अलावा विजय राज भी हैं, एक बकरा भी है, पता है, जिसका नाम बाहुबली है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अंडर एक्टिंग करता है वो। बकरा ना? हाँ हाँ। अच्छा, जब आपका फिल्म में मेकअप होता था तो बकरा भी देखता ही होगा आपको कि मेकअप हो उसका रहा खुद का है? मेकअप मैन था। हैं? उसका खुद का मेकअप मैन था। हाँ, मैं सीरियसली मैं बोलता हूँ, जब इनका मेकअप होता होगा तो बकरा भी बोलता होगा कि मैं मेरा भी करो। तो सीरियसली भाई, बकरे को वैन मिलती थी? वैन भी मिला, हेयर एंड मेकअप, सब कुछ। स्पॉट बॉय। और मैं और रचना जी तो अभी तक बाथरूम में मेकअप करते हैं हमारा। हमें पता ही नहीं है हमको। सीरियसली हम लोग चलते हैं। अगले जन्म में बकरा बकरी बनते हैं। रचना जी, क्या रखा है? देखो आप पाजी, ओए लक्की लक्कियों में आपने चोर का किरदार निभाया है, बड़ी कमाल की फिल्म, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है। और इस फिल्म में भी आप थोड़ा चोरी चकारी कर लेते हैं। शक्ल से आप इतने शरीफ हैं। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, शरीफ ही है ये, हैं भी बहुत एक्चुअली। शरीफ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या सोच के आपको चोर उचक्के का रोल यही देते कि हैं? मैं शरीफ दिखता हूँ ना, तो कोई शक नहीं करेगा ना हाँ, इन तो पे। कोई शक ही नहीं करेगा। लोग जज नहीं कर पाते ना जज कि ये नहीं कर आदमी पाता कि करेगा ये आगे आदमी चल तो नहीं के। करेगा कुछ। Correct। और वही मेरा एडवांटेज है एक्चुअली हाँ जी। हाँ, इसलिए वो मुझे ऐसे कास्ट में कर देते हैं। कीड़ा बन के पेड़ा खाने वाला सांप था। अबे कभी भी आते हैं ना, जब भी हमारे सेट पे ज्यादा मेकअप भी नहीं करते, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये डिंपल्स ही काफी हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। आई थिंक इंटरव्यूज के ज्यादा मेकअप की जरूरत थोड़ी पड़ती है, यू नो। फिल्म में आई सपोज डिफरेंट सेटअप होता है, राइट। और सेट पे डिफरेंट सेटअप होता है। पाजी, आपका निकनेम भी डिम्पी है, हाँ जी, तो ये डिंपल्स की वजह से पड़ा है? आई थिंक सो। तो आपका निकनेम हमने सुना मिथिला मिट्ठू है। अच्छा। क्या मिर्चियां खाती हैं आप? क्या करते, क्यों आपका नाम मिट्ठू नहीं, क्यों? बस मैं मीठी हूँ इसलिए। मीठी हैं आप? वैसे आपको पता नहीं, आप थोड़ी नमकीन भी। You set yourself up for that one. I think, yeah. What a I dug my own heat grave. flirt I am. What a lovely compliment. I think it's a lovely compliment. अच्छा, अबे अच्छे एक्टर तो है ही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने फिल्म देखी है, उसके लिए जोरदार ताली पाजी। बड़ी प्यारी फिल्म है यार। दो फिल्में ऐसी हैं लाइफ में, जब भी कभी आती हैं, एक मेरा नाम जोकर हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं जरूर देखता हूँ पाजी। अगर टीवी पे आ रही है तो मैं कहीं से भी देख लेता हूँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे। उसमें एक गाना भी गाया है अबे ने, आप सबको पता है ना, मैं समझा, ऋतिक ने गाया है, अबे ने गाया है, और वो गाना मिलके गाया सबने। पाजी वो थोड़ी दो लाइनें हो जाए, मजा आएगा थोड़ा। आपके साथ? हाँ हाँ सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ। तो हो जाए अबे की आवाज में, हो चलिए बाजी, दोनों मिलके गाते हैं। वो कब मिथिला? I'm just gonna stand because I can't dance. ना मैं समझा ना मैंने जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में यही कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता गम है क्या।
समझा अब मैंने जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा निगाहों से निगाहों की यही अरमानों की दास्तां है सेनोरिटा। वो बस इतना ही आता था। That's very good. Adi, love you. आपके लिए एक और गाना पेश करूं? हाँ प्लीज। ये देखिए बड़ा ओके। छेड़ो न मेरी जुल्फें। मेरे अंदर ना रात 8 बजे के बाद किशोरदा आ जाता है। छेड़ो न मेरी जुल्फें सब लोग क्या कहेंगे तुमको दीवाना हमको काली घटा कहेंगे। कभी कभी बिना फिल्म के भी आया करो, अच्छा लगता है। आप सबको अभी मिथिला का एक टैलेंट नहीं पता है, जो इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उन सबको बखूबी पता है। ये ना कप लेके उसके साथ ये मतलब किसी भी गाने के साथ उसका एक खुद ही अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं ये। Really? मैं आपको दिखाई जरा लेके आइए। मिथिला, we have so many cups, very big I budget. only need one. You only need one. I only need one. Thank you. This is for you. ये ठीक है? ये शबील वाले गिलास है। ये ठीक है। You don't please. lift शबील नहीं weights. मिलती? Oh, thank you, thank you. अंकल जी एक गिलास वो वाला। हाँ जी जब मैंने ये कप सॉन्ग की प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी जी। तब one of the songs that I practiced was one of the songs from his film called Sham from Aisha. अच्छा। So I'll try that. शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों जो गुमसुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें गुमसुम है ये फिजाएं है ना। वाह वाह मिथिला, ब्यूटीफुल। यूनिक टैलेंट। क्या बात है, हम तो इतना पैसा ऐसे दे रहे हैं। ये तो एक ग्लास लेके आ जाए मिथिला तो मुझे लगा था गाने के लास्ट में कबूतर भी निकलेगा बीच में। पर बड़ा यूनिक टैलेंट है मिथिला, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिल्म चॉपस्टिक्स में मिथिला की गाड़ी चोरी हो जाती है। हम सबका कभी ना कभी चोरी से या चोरों से वास्ता पड़ता रहता है। या तो हमारी कभी कोई चीज चोरी हो जाती है या कभी हमने कोई ना कोई चीज चोरी की होती है, ऐसी हंसी मजाक में। मैं यहाँ पे अपने बैठे दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा चोर या चोरी से रिलेटेड कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी मैडम, ये लाल सूट में रोकेंगी 1:40 की लास्ट लोकल। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, मेरा नाम वेदिका है, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। तो बात चोरी की हुई तो मुझे कुछ याद आया है। आपका तो वास्ता पड़ते हुआ एडवोकेट। जी। हाल ही में ऐसा कुछ किस्सा हुआ कि मैंने अपने घर के बंदे की चोरी कर ली। अच्छा जी। हाँ, आप ही ने? जी बिल्कुल। क्या चोरी किया आपने? दरअसल ऐसा हुआ कि हम लोग वेकेशन के लिए गए थे। अच्छा जी। और जैसे आफ्टर अ वीक आए और काफ़ी अच्छे मूड से आए, फ्रेश होके। अच्छा तो जी। जैसे घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कुछ किसी बात के लेके ना मुझे खूब चिल्लाया। हमारा मूड इतना ख़राब हो गया मेरे और मेरे बेटे का कि बिल्कुल अपसेट से हो गई। अच्छा जी। तो मुझे मन ही मन ना बहुत बुरा लगा और गुस्सा बहुत आया, बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा जी। इतना मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा अब इनको कुछ तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। तो फिर? रात भर मैं सोचती रही क्या करूं तो मैंने क्या किया, सुबह में तो उनका टूथब्रश कमोड में घुमा देना था। नहीं गुस्से में कई बच्चे करते हैं। मैंने फिर आपने क्या किया?
मैंने क्या किया एक्चुअली, वो सुबह उनके उठने से पहले मैं उठ गई। अच्छा और जी। जैसे 7 डेज की तो लीव थी उनकी, फिर सुबह उनके उठने से पहले उठ गई और मैंने क्या उनके सारे अंडरगारमेंट्स ना चोरी से छुपा लिए। उनके कच्छे छुपा दिया आपने? हाँ, सारे के सारे। फिर क्या कहते वो उठ के? नहीं तो वो उठे और लेट हो आजाद रहा घूमने था। लगे वो। पर एक पर एक तो होगा ही ना जो पहन के सोए थे। तो मैं उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था बिकॉज पहले ही इतनी लीव थी। हाँ जी। तो लेट हो रहा था तो बड़े हड़बड़ाए कि कहाँ है कहाँ है। तो मुझे ऑफिस में कुछ कौन अंडरवेयर चेक करता है? तो मुझे ना बड़ा मजा आया, मैंने कहा मुझे क्या मालूम, अच्छा जी। आपने फिर वहाँ भूल के आए होंगे, चोरी हो गया होंगे, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या कच्छे पूछ कौन रहे हो? चोरी करता है? तो फिर क्या बोलते हैं? तो बोले अरे बाप रे मैं कैसे जाऊँ, तो अभी इमरजेंसी में क्या करूँ। मैंने कहा वो आपका लुकआउट है, आपको मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है, अपना सामान खुद ध्यान रखो। अच्छा जी। ऐसे करके मैं तो छोड़ दिया उनको। अच्छा जी। और ये बड़े परेशान, तो फिर वो ऐसे ही चले गए। ऑफिस में चले गए बिना मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अब के बार कुछ करके दिखा देखो उनका। तो फिर हाँ, तो साथियों जनहित में जारी, अगर कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो लिनन की पैंट पहन के मत जाएं। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। सारे चोरी के किस्से महिलाएं शेयर कर रही हैं। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? सर मैं आपको एक अपना वाक्य सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी। मुझे मटकने चटकने का बहुत शौक है। मतलब क्या होता है इसका? मुझे मस्त मस्त कपड़े पहनना, ऐसा घूमना फिरना भटकना बहुत पसंद चटकना है। मतलब? चटकना मतलब ऐसे सामने वाले की आंखें चटक जावे मेरे को देख के। वाह, व्हाट अ हॉबी। तो ये मटकने चटकने का शौक है फिर? तो सर मुझे अब हील की चप्पल लेनी थी, शादी के पहले की बात है। तो पापा को कहा तो पापा ने मना कर दिया, नहीं बेटा हील्स की चप्पल नहीं पहनना, पैर मुड़ जाएगा, लचक आ जाएगी। मगर थी मैं बहुत जिद्दी। आपको तो लचकने का शौक भी है। हाँ। तो फिर? तो सर मैंने मेरे पैसों से जाकर के हील की चप्पल ले आई। अच्छा जी। और उस दिन वहाँ गायत्री यज्ञ था स्टेडियम में। अच्छा जी। मैंने बड़ी इटलाती मटलाती हुई और वो हील की चप्पल पहन करके गायत्री यज्ञ के लिए चली गई। अच्छा जी। मुझे लगा इतनी पवित्र जगह है, मेरी चप्पल तो सेफ है। अच्छा जी। पूरा यज्ञ हुआ, बाहर चप्पल खोल करके गई थी। जब बाहर गई जाके देखी तो चप्पल गायब। अच्छा जी। और भी किसी को शौक होगा ना लचकने का, तो कोई ले गया होगा। तो फिर पहले तो मैं गालियां देने लगी, फिर मैंने सोचा यहाँ इतनी पवित्र जगह में अगर चप्पल चोरी हो गई तो भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोचा है। बाजू में नवी चप्पल पड़ी थी किसी की हिल की, उठाई पहनी और घर आ गई। और भगवान के घर से लिया है, लोग भी भगवान से मांगते हैं, आपने डायरेक्ट ले लिया। सर मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। अच्छा जी, प्लीज। जो आपने सभी की जिंदगी में जो जादू कर दिया है उसके लिए शुक्रिया जी। क्या? फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी जी। फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी, आपके हुनर ने तो कमाल कर दिया। हंसते हंसते आंखें हो गई गीली और गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। क्या बात है। थैंक यू मैम, Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया। Thank you, इतनी sir. प्यारी पंक्तियां आपने कही। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी, वैसे तो मैंने कोई खास चीज चोरी नहीं की है। अच्छा जी। लेकिन गलती से मैंने किसी की गर्लफ्रेंड चुरा ली। किसी और की गर्लफ्रेंड चुरा ली? वाह। किसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली आपने? सर वो अनजाने में हो गया। एक्चुअल में क्या था, हम कॉलेज में 3 फ्रेंड थे। अच्छा जी। और एक गर्ल थी। अच्छा जी। तो वो लड़का वो लड़की को लाइक करता था। अच्छा। 3 लोग थे टोटल, बताओ। 3 लोग थे। आप, एक और लड़का और एक लड़की। अच्छा। और एक लड़की। 3 लोग थे। वो उसको प्यार करता था, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि वो किसी से प्यार करता है। अच्छा जी। तो एक बार पूछने लगा कि यार ये मुझे किसी को प्रपोज करना है तो कोई अच्छा सा तरीका बताओ। तो बोला यार एक अच्छा सा शेर सुना दे उसको, प्रपोज कर दे। आपने कहा? हाँ। तो बोले यार शेर वेर तो मुझे आता नहीं है। तो बोले यार मैं सुना देता हूँ। तो मैंने वो लड़के को शेर सुनाया जबकि वो लड़की सामने बाजू में बैठी थी। अच्छा जी।
तो वो शेर सुनने के बाद अर्चना जी वो लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया। कपिल, ऐसा कौन सा शेर था जो सुनते ही लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया? मैम अगर सर की रिक्वेस्ट है तो फिर वो लड़की कोई ना कोई सामने होना चाहिए ना। आप मिथिला है ना, इतनी खूबसूरत लड़की आपके सामने, मिथिला जी के लिए शेर बोलो, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो मिथिला जी और अर्चना जी के लिए मैं इरशाद। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। वाह। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। तेरे दिल में धड़कन बने रहने की तमन्ना है मेरी। आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना, आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना। तेरे बाहों में मर मिटने की तमन्ना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, खुशबू कहाँ से आई हैं खुशबू? सर मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जी खुशबू। सर एक्चुअली एक बात ऐसी है कि मैं एक बार ऑफिस से आ रही थी घर। अच्छा जी। तो फिर ऑटो से आ रही थी, बगल से एक बाइक वाला आया और बस बैग स्नैच कर लिया तुरंत। पहले तो मुझे लगा कि कोई फ्रेंड है मेरा, प्रैंक कर रहा है। फिर जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि भैया आपका चोरी हो गया है। बोले अच्छा, जब मेरा चोरी हो गया है, फिर लगा कि उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो सब पता करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि घर गई, उसके बाद पहले तो बॉस को कॉल किया क्योंकि मेरे बैग में ऑफिस की चाबी थी, घर की चाबी थी, ATM कार्ड्स, ID सारे वगैरह थे। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली शिफ्ट किए थे घर पे, नए घर पे। तो उसके बाद पुराने घर से हमारे फ़ोन आता है कि यहाँ पर कोई आपका बैग पड़ा हुआ है। ID था उसमें, उन्होंने देखा कि ID है तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपका यहाँ बैग पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा, पहले बहुत खुश हो गई कि यार बैग मिल गया है, बट लगा कैसा चोर है पता नहीं, और बैग छोड़ के चला गया। देखा तो फिर चाबी वाबी सब थी, फिर ID कार्ड वार्ड सब कुछ थे, बस कैश चला गया था। अच्छा जी, कितना कैश था? तो 50-60 रुपए थे। 50-60 रुपए जो कैश था वो उसी दिन आपने विड्रॉल कराया था कि? तो पहले दिन करवाया था। अच्छा जी। तो 50-60 रुपए तो चोर के लग ही गए होंगे आपके घर तक जाते हुए बैग रखने में। उसने चिटनी डाली, मैडम 20 तो मेरी जेब से लग गए। अरे वाह। पर जो भी आपका नुकसान हुआ, हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं आपके साथ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अरे यार, अरे यार, रुक जा। कैसे? भाई नहीं, रोना नहीं है। 2 मिनट यहाँ पर देखो। नहीं, ये बात अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। रुक जाओ जरा, मेहमान आए हैं, बात कर ले। कपूर शर्मा ब्रो, व्हाट्सअप। और अभय देओल जी, बच्चा यादव का आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। साथ साथ में यार, हमने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पे, वो भी स्वीकार कीजिए ना। अच्छा, जरूर। क्या उससे एक भौकाल बना रहता है कि अभय देओल जो है बच्चा यादव का दोस्त है, थोड़ा मार्केट बनता है यार अपना। स्वीकार कर लो, क्या जाता है यार। होगी, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। सुनना पड़ेगा मुझे। टाइम यार। हाँ जी। मिथिला पालकर जी यार, आपको देख के पता चलता है कि आपके माँ बाप ने बड़े प्यार से पाल कर आपको बड़ा किया है। क्योंकि अगर पोस कर और ठूस ठूस कर बड़ा किया होता तो आप हमारे जैसे होते। वैसे हम भी कोई ऐसे वैसे प्राणी नहीं है, हम अद्भुत प्राणी। हम पूरे पृथ्वी लोक पे एक ही हैं जो पानी पे चल सकते हैं। वो कैसे? अभी 2-3 दिन से बीवी ने खाना नहीं दिया यार, पानी पे ही चल रहे हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में पहले आया, सो आई विन, हमने किया। यू लूज। अरे सर, आपका फिल्म आया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मानना पड़ेगा, लड़की तो लड़की, सांड भी इनके पीछे भाग रहे थे। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग। बच्चा, वो ना विदेश में ऐसा त्योहार होता है जिसमें सांड पीछे भागते हैं। अच्छा, तो अपने यहाँ पे कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं, वो कौन सा त्योहार होता है? यार वो त्योहार नहीं होता, वो ऐसे आदत की वजह से भागते हैं। ओ यार, कमाल है यार, आदमी कुत्तों का भी कितना नॉलेज रखता है। वेरी इंप्रेस्ड यार। आज आप टॉक शो कर रहे हैं, कल आप डॉग शो करेंगे, देखेंगे हम। वैसे सर, बुरा ना माने, आपसे एक और बात पूछना था। आपका फिल्म आया था, सोचा ना था। अब जब सोचा ही नहीं तो किया क्यों? तूने क्या सोच के सवाल किया?
ये सवाल हमने भी सोचा ना था। ऐसा ही कर दिया यार, ऐसा सर मजा आता है। लेकिन एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों? अर्चना जी सर, हमारी ये भैंसिया देख रहे हैं ना आप, किसी ने दूध चुरा लिया। हाँ, और हमारे मोहल्ले में एक वो दुष्ट प्राणी है ना, चंदू, हमें पूरा शक है ये काम उसी का है। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर जो है पंचायत बैठाएंगे, चौपाल लगाएंगे और चौपाल के चौधरी बनाएंगे आपको कप्पू शर्मा। डोंट से नो। ओके, ठीक है, और मुख्य सरपंच होंगे आप सर और आप। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए कि हम यहाँ पर चौपाल लगाएं ताकि हम अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यारी भैंसिया को न्याय दिला सके। लगाओ भाई चौपाल। हम बच्चा यादव आप सभी अतिथियों का हमारे इस चौपाल में स्वागत करते हैं और न्याय प्रणाली को शुरू करने के लिए आपकी आज्ञा चाहेंगे। जरूर। तो चंदू, हमारी भैंसिया का दूध पिया है तो बाहर आ, वरना दूध की तरह ही तुझे फाड़ देंगे, जिधर दिखेगा उधर ही गाड़ देंगे। ओ लक्की लक्की, ओए 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 ओए। हेलो ऑफिसर। हेलो, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। हेलो मिथिला जी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बच्चा मेरी बात चल 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 चल। जो दूध फाड़ते ना वो गला नहीं फाड़ते। ओए, तूने दूध चुराया इसका? ये दूध भी देता है? तो चलिए, हमारे इस चौपाल की शान घटाने के लिए आ रही हैं मादा रूपी नारी सपना। प्लीज वेलकम। मादा रूपी। हाय, कैसे है तुम्हें मिथिला? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाय अभय जी, कैसे? मैं ठीक हूँ। काफी जल्दी आ गए आप। हाँ जी, मैं हाँ, थोड़ा मैं टाइम इसलिए पे आता हूँ। पूछ रही क्योंकि 1:40 क्लास लोकल से आते हैं ना। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था, आपके घर पे चिटकनी नहीं है क्या? चिटकनी? हाँ, क्योंकि 2 बार हैप्पी भाग गई यार घर से। मैं सच्ची बोलती, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड रख लो आप। हैप्पी फिर तीसरी बार नहीं भागेगी। हाँ जी, भागने तो ये चूहों को भी नहीं देती, मुंह से पकड़ लेती है ये। हाँ, एक बार इसको मैंने मुंह से क्या पकड़ा, ये वही बात बोलता रहता है बार बार। इसका ऐसे ही। चलिए चौधरी जी, आपको चौधरी बनाया है यार, चौपाल शुरू करो, कुछ करो। तो हमारे यहाँ जो आरोपी हैं चंदू जी, उन्होंने माननीय बच्चा यादव की माननीय भैंस का माननीय दूध चुराया है। इस आरोप को चंदू स्वीकार करते हो? स्वीकारता नहीं, मैं दुत्कारता हूँ। मुझे क्या पड़ी है किसी का दूध चुराने की? मेरे तो खुद घर में भगवान की दुआ से 1 लीटर दूध रोज आता है। अच्छा, पानी में चूना मिला के पीने वाले आदमी। तेरे घर दूध किधर से आता है रे? बकवास कर रहे ले। बोला ना उसने, भगवान के नाम पे मांग लेता है, भगवान के नाम पे खाना मांग लेता है, और शनिवार के शनिवार तेल मांग लेता है, तो दूध भी मांग लेता होगा किसी से। महोदय, बात सिर्फ दूध की हो रही है। अगर इसके पास कोई चश्मदीद गवाह है तो पेश किया जाए। हाँ, चश्मा वाली गवाह मैं है। हाँ, मैं देखे लिए इसको। हाँ, तुमने देखा मुझे? हाँ, देखा तो है। मैं हैंडसम, इतना मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं मुझे। मुड़ मुड़ के नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के देखते हैं लोग कि हे भगवान, कहीं हमारे घर ऐसा बच्चा ना पैदा हो जाए। हाँ, सही है। बताओ क्या देखा तुमने? किधर? मैंने देखा ये ना रात को 12 बजे तेरे तबेले में घुस रहा था। घुस रहा था? सारी बातें बाद में, सबसे पहले ये पूछा जाएगी ये रात को 12 बजे कर क्या रही थी? हाँ, बताती है। मैं अपने शो का रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी। सच्ची में। और फिर क्या हुआ, जैसे चंदू की एंट्री हुई ना, मेरे से देखा ही नहीं गया। मेरे को ऐसा वॉमिट वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गई और मैंने इसको देख लिया। देखो, गवाह सपना की बातों से साबित होता है कि तुमने दूध चोरी किया है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें दूध की तरह उबाला जाए कि फाड़ा जाए? चंदू, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। करो। बच्चा शर्म करो, तुम्हारे घर में एक बिन ब्याही साली है, कबूल करवाना है तो उसका रिश्ता कबूल करवाओ। देखो, सेलिब्रिटी लोग आए हैं, शानदार शादी होगी, अखबार में फोटो भी छपेगी। हाँ, फोटो तो छपेगी, लेकिन सर पे सेहरा नहीं होगा, हाथ में हथकड़ी होगी, घोड़े की जगह गधा होगा और मुंह तेरा काला होगा। हाँ। देखिए,
सपना की गवाही से साबित हो गया है कि चोर ये आदमी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कड़ी नहीं, साथ में चावल भी चाहिए मेरे को। सीधी सी बात है, खाने पीने की चीजों में कौन सजा देता है? खैर अबे सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसे मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं। इनकी भैंस का दूध निकालने से पहले मैंने भैंस से पूछ लिया था, मैं क्या दूध निकाल लूं? कहती मैंने निकाल लिया। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी अपनी भैंसिया से पूछा था कि ये जो चंदू है इसके हाथ पैर हम तोड़ दें क्या? उसने कहा हाँ। देखिए, इस बात से ये पता चलता है कि भैंस का कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्यों? वो दो आदमी को हाँ बोले लिए। ये सही बात नहीं है। खैर जो भी है, चंदू को सजा मिलनी चाहिए। हाँ चंदू, इस बात पे सफाई दो। कौन सी बात ये? ओए अंकल से वंचित आदमी, ये वाली सफाई नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर कौन सी सफाई? अपनी बात पे सफाई दो। देखो, मैं गॉड की कसम खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की और ये मेरा चश्मदीद गवाह है, इसको कोई नहीं नकार सकता। नकार नहीं, चंदू सिर्फ डकार सकता है, मैं जानती है। एक मिनट रुको। अपना बच्चा की भैंस का दूध किसने चुराया? देखो, ये बकरी ने चुराया, मैंने थोड़ी चुराया। बकरी क्यों चुराएगी हमको बताइए? उसके बाद अपना खुद का दूध है ना। लेकिन बकरी के दूध की चाय नहीं ना बनती। अरे तो अबे सर, आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी? बच्चा, उस गवाह से तुम कुछ पूछना चाहते हो कि हम डिनर का बंदोबस्त करें? ये भाई रुको। नहीं, तुमको डरने का ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब लोग शाकाहारी हैं सिवाय अर्चना जी के। अरे मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे आप भी शाकाहारी हैं, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे सच सच बताओ, हमारी भैंसिया का दूध किसने चुराया? हाँ देखो, ये बोला ये क्या बकरी है? हाँ अच्छी है ना, मजा आया ना? अच्छी नहीं, मैं बोल रही तेरी बकरी क्या बक रही है इतनी देर से? क्या कर रही है? अरे जो भी बक रही है सही बक रही है, इसने चुराया हमारी भैंसिया का दूध, अब इसको सजा मिलेगी। कप्पू शर्मा, आप एक काम करो, जरा फोन करके ना हॉस्पिटल में एक बेड बुक करो, आज तुम्हारा ये चोर दोस्त पिटने वाला है। जमीन पे सोने वाले आदमी को बेड रास नहीं आएगा, इसके लिए गटर बुक करो। चोर आदमी अपनी माँ के पेट से चोर नहीं होता। तो क्या बाप के पेट से होता है? उसको चोर बना दिया इंडस्ट्री। अबे सर, इंडस्ट्री? आपने भी फिल्मों में कितने कैरेक्टर किए हैं? आपने फिल्मों में चोर का कैरेक्टर भी किया होगा ना, जैसे वो लक्की लक्की में किया था आपने। सर मैं भी चाहता था कि मेरे ऊपर भी कोई बायोपिक बने। अच्छा। हाँ जी, तेरे पे बायोपिक नहीं, तेरे पे बायो टॉयलेट बनेगी, वो भी हर्बल वाली। समझा? तो क्या प्रॉब्लम है, 4 पैसे आएंगे। वैसे भी अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और धर्म जी से बड़ा कोई स्टार नहीं होगा। वाह वाह, क्या बात है। ये जो तूने अभय जी के सामने अभी चापलूसी की है ना, पक्का सनी देओल जी तेरे को बावर्ची रखेंगे घर पे देखने। बिल्कुल नहीं यार, मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। इसके पास मंथ्स है, मंथ्स। पूरे साल के लिए बुक होता है ये। मैं बहुत बिजी हूँ, इधर मेरी बुआ की बेटी की शादी है, उसकी सारी कैटरिंग का काम मेरे पास है। सीधा सीधा बोलना, बर्तन मांजने का काम मिला तुझे। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हर बंदा बर्तन मांजता है कप्पू शर्मा, कोई शादी से पहले और कोई शादी के बाद। मैं सुना ही नहीं। देखिए, जो कुछ प्रूव होना था प्रूव हो चुका है, अब सजा क्या मिलनी चाहिए ये आप बताइए मिथिला जी। इसका मुंह बदल दो। मुझे लगता है हम इन्हें काले पानी की सजा दे देते। काला पानी तो रोज पीता ही है, इसको तो फिल्टर वाले पानी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि इतना साफ पानी पी के इसको ऐसे हो जाए कुछ कि मैंने क्या पी लिया। साफ पानी पी के मर जाएगा। आई नो। हम कहते हैं इसको मुर्गा बनाते हैं यार, मुर्गा बनाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मटन तो है ही, अभी चिकन भी हो जाएगा तो अपन लोग पार्टी करेंगे। मैंने मुर्गा नहीं बनना, मैं बता रहा हूँ, मैंने मुर्गा नहीं बनना। वो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। ए झाड़िए, मैं क्या बोलती, इसको थप्पड़ मार के बात खत्म कर। ये खाली पीली छोटी बात के लिए इतना बड़ा चौपाल काय को लगाया तूने? तो चौपाल नहीं लगा तो क्या भोपाल लगाए हम यहाँ पे? बेकार का बात कर रहे हैं यार। वैसे देखिए, जो होना था हुआ, अब आप अपना निर्णय सुनाइए, क्या करना चाहिए बताइए अभय जी। आई थिंक जितना दूध चोरी किया है उतना ही दूध वापस लेकर आकर भैंस को पिलाइए आप। हाँ राइट।
आपका ये जो निर्णय है सराखों पर, इसका हम आदर करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब जो फैसला है वो हमारा ये डंडा करे। कैसे पिया पैसा? अबे कैसे पिया पैसा? पिया कैसे? अबे पिया कैसे पैसा? अबे एक बार अबे और मिथिला के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, कब मिथिला? थैंक यू मिथिला, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज, तालियां जोरदार। अर्चना जी, आज हमारे जो दूसरे गेस्ट आने वाले हैं, इन्होंने अपने डांस से भारत में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा दी है। लोग बॉलीवुड फिल्में देख के डांस के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसे डांसर्स हैं जिनको देख के बॉलीवुड ABCD जैसी फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर्ड हुआ। प्लीज वेलकम इमेंसली टैलेंटेड एंड सेंसेशनल डांस ग्रुप, वर्ल्ड चैंपियन, द वन एंड ओनली द किंग्स यूनाइटेड। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। अमेरिका में बहुत बड़ा जो डांस का कंपटीशन होता है, वर्ल्ड ऑफ डांस जो है, ये उसका टाइटल जीत के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको देख देख के ये लोग सीखते रहे हैं, ये कंपटीशन में जाके उन्हीं को हरा के आए यार, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने देशों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए ये कंपटीशन जीतना? 60 to 70 कंट्रीज, इनफैक्ट कंट्रीज से ज्यादा, मतलब कंट्रीज रहते उतने लेकिन टीम्स बहुत सारे थे। ओके। इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके। इसमें वो लोग इनवाइट करते सामने से। ओके। तो यू हैव टू बी एलिजिबल टू बी इनवाइटेड इन दैट शो। ऑब्वियसली यार, बहुत थैंक यू सो मच। ये हमारा पहला टीम था इंडिया का, इंडिया की तरफ से, जो फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली वो हिस्ट्री था कि पहली बार में पहले अटेम्प्ट में एक टीम आया जो सीधा फाइनल्स में सेलेक्ट हुआ था 2012 में। और उसी जर्नी पे ABCD 2 बनी थी। फिर उसके बाद हम 2015 में गए, वर्ल्ड पॉप चैंपियनशिप जीते। फिर एक इंडियन शो में हमारा कुछ एक्ट्स जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। अच्छा। बाहुबली का एक्ट किया था हमने और रोबोट का एक्ट किया था जो सुपर वायरल था, और SS राजामौली सर ने भी शेयर किया था और ट्वीट किया था। तो उसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड वायरल हो गए थे, तो हमें ऐसा इन्विटेशन मिला वर्ल्ड ऑफ क्या बात है। और जिस दिन इन लोगों ने ये कंपटीशन जीता,
उस दिन बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी जो क्लिप था वो शेयर किया था और सब बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। सो मुझे एक्चुअली आपने देखा ये सबने कौन कहाँ से घुस जाता है, कहाँ से उड़ जाता है, पता ही नहीं चल रहा। एक दूसरे को कहीं लग जाए, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, एक्चुअली हम लोग 10 साल से साथ में हैं। अच्छा। हमने 10 साल से प्रैक्टिस किया है, तो हमारे अंदर वो ट्रस्ट और वो ब्रदरहुड है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्या बात है। तो आपके ग्रुप का लीडर कौन है? हमारे ग्रुप के लीडर है सुरेश सर। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ये हैं वो भाई साहब जिन्होंने ये सारा ग्रुप इकट्ठा किया और सबको ट्रेन करके उसके बाद अमेरिका गए और इतना बड़ा डांस कंपटीशन जीता और $1 मिलियन जीते इन्होंने इनाम में, बाय द वे। तो ये करोड़पति लोग हैं। सुरेश, मेरा ना थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है, मतलब आजकल डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मतलब $1 मिलियन तकरीबन 7। आपको बड़ा पता है। मैं करोड़ों में डील करती हूँ ना, इसलिए। सुरेश, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि द किंग्स यूनाइटेड, ये जो आपका ग्रुप है, ये सारे डांसिंग किंग्स जो हैं, ये कैसे यूनाइट किया आपने? ये बेसिकली ये जो ग्रुप है ये हमारे मुंबई के एक छोटा सा सबब है, वसई नाला सुपारा। अच्छा। उन गलियों के डांसर्स है। क्या बात है। सपना नाला सुपारा का ही है। यस यस, हमने सुना है, बहुत सुना है। सो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल पुराना ग्रुप है। एंड बहुत छोटे छोटे थे, ऑलमोस्ट 13-14 साल के थे जब आए थे। मैं 18-19 साल का था, तो तभी से लेके हम लोग एक साथ हैं एंड उस तरीके से ग्रुप फॉर्म हुआ। एंड उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, ना कोई स्मार्टफोन्स थे, ना कोई इंटरनेट का सुविधा था, ना कुछ भी नहीं था। एंड हम लोग जिस टाइम से बिलोंग करते उस वक्त हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना भी डिफिकल्ट था, क्योंकि रियलिटी शोज भी नहीं थे। सो हम लोग उस जमाने से डांस करते रहे, बट एक चीज हमेशा दिल में और दिमाग में था कि किसी एक दिन राज करेंगे, एंड आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्या बात है। ये स्पिरिट चाहिए होती है आपको। मतलब कुछ भी करना है अगर आपको लाइफ में, आपका जज्बा जो है वो बड़ा हाई होना चाहिए। अच्छा, आपको वर्ल्ड ऑफ डांस के फिनाले में 100 में से 100 ही मार्क्स मिले ना? स्कूल में कभी आए किसी के? ये कहां से, कुंभ के मेले से मिले थे आप? यार ये बाल कैसे करते हैं ऐसे वाले? वो जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे बाल बुनते हैं। तो किसने बुना, मम्मी ने? गर्लफ्रेंड। ये सब कहाँ हो रहा था पता है? ये सब फॉरेन में हो रहा था जब नई गर्लफ्रेंड मिली सबको। तुम सबको फॉरेन में नई गर्लफ्रेंड मिली? हाँ, आजकल सब लोग वीडियो चैट पे बहुत बिजी रहते हैं। अभी कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है कि सब फॉरेन की भाभी आने वाली है। सोचो, नाला सुपारा में गोरियां घूमती होंगी। हैं? क्या बात है यार, वाह। अच्छा, जो आपका परफॉर्मेंस देख के जजेस जो इतना एक्साइटेड हो रहे थे वहां पे, इतनी सारी इंग्लिश बोली उन्होंने, है ना? और ऊपर से एक्सेंट भी उनका अलग एकदम अलग। तो समझ आ रहा था कि मेरी तरह आप भी हाँ हाँ कर रहे थे? सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ चीजें समझ के ऊपर जब जाती थी तो हम पूछते थे क्या बोला क्या बोला। तो ठीक है, बट कोशिश करते थे। मतलब हम लोग पूरे सेंटेंस में एक बंदा एक वर्ड समझता था, ये बंदा दूसरा, मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा मिलके हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते थे। अच्छा। तो ये समझने में भी पूरा ग्रुप परफॉर्मेंस आपका। अच्छा, जेनिफर लोपेज की परफॉर्मेंस, आप सब फैंस हैं उनके, बहुत सालों से वो एंटरटेन करती आ रही पूरी दुनिया को। उनकी परफॉर्मेंस देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन जब वो इनकी परफॉर्मेंस देख रही थी वो पलके नहीं झपक रही थी। सोचो। माय गॉड। अच्छा, जब जेनिफर लोपेज ने आपको कहा कि आपकी परफॉर्मेंस देख के मैं पलके नहीं झपक रही थी, उस वक्त आपने कभी सोचा था आपको कपिल शर्मा शो में आने का? यार मैं ना, मेरा क्या है, मैं अपनी तारीफ खुद ही करता रहता हूँ, क्या अपने आप को वट देने का। होता है कभी कि नहीं? जेनिफर लोपेज का जूड़ा खुल गया था, आपको पता? परफॉर्मेंस देखते थे, इतनी इमोशनल हो गई थी वो। पूछो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछ लो। इनफैक्ट जेनिफर लोपेज ने, हम लोग के डांसिंग की जो दुनिया है उसमें ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा करता है तो शूज फेंकते हैं। तो जेनिफर लोपेज ने उनके लाइफ में पहली बार किसी डांसर्स के लिए शूज फेंका था, और वो हम थे। उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने पूरी दुनिया के डांसर्स को देखा है जी। एंड वो सब देखने के बाद जब ही जूता हमको मिलता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ही जूता दिया उन्होंने? हाँ, एक ही जूता दिया था, और मैं पीछे, स्टेज के पीछे था, मैं बहुत खुश हो गया था, जूता मिल गया। वो जूता 5 करोड़ का था।
5 करोड़ का जूता था और मैं पीछे खुश था। अब मैं इसको लगाऊं ग्लास में लगा के अपने स्टूडियो पे, एंड उतने में हमारे भाई को पता नहीं क्या हो गया। मेरे को एक बात पूछनी थी, वो तो ठीक है, 5 करोड़ का पैर के एक जूता? नहीं, दोनों मिला के एक जूता। अच्छा चलो घर चले। हम कहाँ बैठे हुए हैं? दुनिया कहाँ की कहाँ 5 करोड़ का जूता पहनती, वो भी फेंक रही है। हमारे 500 के हैं। आप बोल रहे थे जूते का क्या हुआ फिर? आप तो यस, ये भाई को पता नहीं उधर क्या हो गया, स्टेज पे जेंटलमैन जाग गया। अच्छा। बोलते हैं मैडम आप वापस जूता रख लो। हाँ, उधर से मैं पीछे से इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में। क्यों किया आपने, वापस क्यों किया? मतलब वो एक अच्छा जेस्चर था उनका जो हमारे लिए उन्होंने फेंक के किया, तो वी रेस्पेक्ट दैट, तो इसलिए हमने मतलब बहुत अच्छा किया। नहीं तो सोचो अगर जेनिफर लोपेज एक ही जूते में जाती तो ऐसे करके करते। नाला सोपारा जिंदाबाद, नाला सोपारा जिंदाबाद, नाला सोपारा जिंदाबाद। देख कप्पू, मेरे नाला सोपारा के दोस्त लोग आए ले, ये देख, ये बजा रे बजा, ये अरे मैंने सुना है कप्पू, हाँ। इन लोग को बहुत पैसा ऐसा मिलेला उधर, डोनाल्ड डक ने दिए ना उधर। डोनाल्ड ट्रम्प ने, पागल ट्रम्प, हाँ मेरे को मालूम नहीं। $1 मिलियन जीते हैं। 1 मिलियन कितना रहता है? 7 करोड़। 1 करोड़ देना मेरे को। तुम लोग नाला सुपारे के इतना तो बनता है रे। इधर सब पागल है, इनसे भी 1 करोड़ मांग रही है। अरे क्यों नहीं मांगे, मेरे नाला सुपारे घर में घुस घुस के लेगी मैं। तुम लोग के देख लेना। वैसे सच्ची बोलते अपना किस्मत रहता है सब लोग का। ये भी नाला सुपारे से, मैं भी नाला सुपारे से। तुम लोगों की जज कौन उधर? जेनिफर लोपेज। तुम उनके सामने परफॉर्म किए और मैं नहीं, इधर का भी अलग मजा है। मैं बोल रही है इधर का भी। अर्चना जी भी लव यू, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ओ अच्छा, तुम लोग उधर अमेरिका में रहना काफी टाइम तक? बहुत टाइम तक। अच्छा, अभी मेरे को देखने का उधर तुम इंग्लिश गाने किए, कहीं हमारे बॉलीवुड के गाने भूल ना गए लोग कप्पू? चेक करो। अभी ना मैं इन लोग के लिए कुछ बना के लाई अपने घर से। क्या? कुछ एक चीज बनाया है, अब उस चीज के अंदर गाना है। अभी तुम लोग को गेस करना है कौन सा गाना है। देखती है नाला सुपारे के, तुमको बोलना पड़ेगा। फटाक से बता कौन सा गाना है और उस पर डांस भी करके दिखाने के। जल्दी बता कौन सा गाना है। बेबी को अरे क्या बात। हाँ तो तू करके दिखा बेबी को, फट से बोला। अरे चल अब ये वाला है, ये थोड़ा तुम लोग को भारी पड़ेगा। क्या है? कि मैं नहीं खुद बना के मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा गाना है ये। बता कौन सा गाना है। फूलों का तारों का सबका गहना है। तू करके दिखाएगा इसको, अकेला करेगा। मैं तेरी बहन नहीं। चल बहुत इजी है ये क्या है? हेल्प नहीं करने का हमारे ना। जल्दी बता, तू बता। ये हैरी पॉटर, ये अमेरिका जाके हैरी पॉटर बन गए। तू बता कौन सा है। तू बता, तू होली के बाद बाल नहीं धोया क्या? लवली। हाँ ये बहुत मुश्किल है यार। बहुत सिंपल है। सिंपल है? आपको तो पहले पता होना चाहिए। हाँ वेरी सिंपल। पहला नशा।
क्या बात। अच्छा ये वाला बता। काला चश्मा और लेफ्ट पे क्या है? और सफेद रंग का मास्क। सफेद मतलब गोरा। हाँ। काला चश्मा। आई एम श्योर यू गेस ना, आप लोगों ने गेस कर लिया ना? चश्मा तो नहीं लग रहा है। हाँ काला चश्मा। और क्या है वो? काला चश्मा जचता है गोरे गोरे मुखड़े पे। इस पे ये डांस करके दिखाएगा, ये वाला पीछे काय को छुपता है तू जरा बाहर निकल के। ये एक डांस। एक बार जोरदार तालियां द किंग्स यूनाइटेड के लिए। हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं जैसे आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आप विश्व स्तर पर और भी जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं सब में जाओ, ले आओ लूट के सारे पैसे। बहुत खुशी हुई हमें आप सबसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू ब्रदर। तालियां बजती रहनी चाहिए यार, क्या बात है यार। सुपर सुपर, मजा आया तुम लोगों से मिलकर। ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा।